हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैं पेट की प्रैक्टिस सेट चलाया हूँ, मैंने 11 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और आज हम 12वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे, वो भी फटाफट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी के समय सरनोबाद का पद संबंध था, किससे संबंध था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, डी इज द राइट आंसर, सैन्य प्रशासन से। बिल्कुल इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिए। में भी पॉसिबिलिटीज रहती है कि कोई न कोई क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ्स का देखिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए, निजामुद्दीन औलिया जो ये अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु थे। तो मतलब कि पहले का सी हो गया, अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु, एकदम याद कर लीजिए ये। और बायजिद अंसारी, तो ये हो जाता है आपको क्या है, रोशनिया ऑर्डर के संस्थापक, मतलब कि डी। ठीक है, और शाह मोहम्मद गाउस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शाह मोहम्मद गाउस ये आपके तानसेन के आध्यात्मिक और संगीत गुरु। ठीक है, तो इसका हो जाएगा तीसरे का ए। और बाकी नूरुद्दीन नूरानी ये कश्मीर में ऋषि ऑर्डर की स्थापना की। ठीक है गाइस, तो जो इसका कूट निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। तो देखिए कौन थी जो है, बिल्कुल आपका सही आंसर है बी, वनवासी। ठीक है गाइस, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? तो बी इज द राइट आंसर, एंटिनोगोनटास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? तो मनुस्मृति का टीकाकार, जी हाँ, मेधातिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो बिल्कुल संवैधानिक सुधार से, डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट तेजी से करना है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? अपना आंसर आप सोच लिया करिए और अपना मूल्यांकन करिए कि आप कितने प्रश्नों का जवाब आया जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा कांग्रेस रेडियो का प्रसारण, तो जी हाँ, उषा मेहता। ठीक है, उषा मेहता सी आपका सही जवाब है। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो किसके सुझाव पर साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन। ठीक है, और साइमन कमीशन भारत कब आया, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो 3 फरवरी 1928 को भारत आया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया? तो किसने किया था? बिल्कुल सूर्यसेन। ठीक है, सूर्यसेन जो है। और चटगांव शस्त्रागार धावा, इसका जो आपको 18 अप्रैल 1930 को। ठीक है गाइस, ये भी आप याद कर लीजिए, 18 अप्रैल 1930। ठीक है, यह कांड हुआ था। ठीक है, चटगांव आर्मरी कांड जो है, इसके प्रमुख नेता सूरसेन थे और 18 अप्रैल 1930 को हुआ। और सूरसेन आपके असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, और असहयोग की वापसी की घोषणा के बाद वे शिक्षा का कार्य करने लगे, अतः लोग उन्हें मास्टर दा भी कहकर बुलाते थे। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मास्टर दा। ठीक है, ठीक। और 12 जनवरी 1934 में सूरसेन को तारेश्वर दस्तीदार के साथ फांसी दे दी गई थी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सही सुमेलित, 1887 का कांग्रेस अधिवेशन, जी हाँ, मद्रास में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे। और 1888 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में, इसके जो अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। और 1890 में कांग्रेस कलकत्ता और फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष। और 1892 कांग्रेस बम्बई में नहीं, ये भी कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर? इलाहाबाद। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। ठीक है गाइस, अध्यक्ष भी पूछता है, इसलिए आप याद रखिएगा जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। तो सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन है?
तो जी हाँ, प्रक्षाभ स्तरी, ठीक है, 6000 से 12000, ठीक है, प्रक्षाभ स्तरी आपके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, 6000 से 12000 मीटर पर सफ़ेद रेशम की भांति कोमल और छितराए मेघ होते हैं। ये जो हिमकणों से बने होते हैं, ठीक है, और इससे वर्षा नहीं होती, और चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई भी पड़ते हैं, और इसलिए मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। ठीक है गाइस, थोड़ा सा इसके डिटेल में दे दिया क्योंकि एक नया प्रश्न लग रहा था। अब आइए देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो बिल्कुल किस प्रकार का होता है? उल्टा यू के आकार का, ठीक है, उल्टा यू। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए मैच कराना है, बहुत आसान सा भी है, बिल्कुल आपको पता ही होगा। काकरा पार है, ठीक है, काकरा पार गुजरात, ठीक है, तो जैसे देखिए कैसे याद रखना, पार है, पार से क्या हो, गुजर जाइए, ठीक है, गुजर, ठीक है, इस तरीके से। और कैगा, कैगा कैसे, कैगा और कैसे कर्नाटक, कैसे कैगा कैसे कर्नाटक। और रावत भाटा आपका र से रावत, र से राजस्थान, ठीक है, और नरोरा उत्तर प्रदेश, ठीक है, बाकी आप याद कर लीजिए इसको जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है, तो कहाँ पर अवस्थित है? बिल्कुल पुलिकट झील के निकट, ठीक है, पुलिकट झील। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच कराने वाला देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। तो IIVR देखिए, IIVR इसका मतलब है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ठीक है। तो देखिए वी से वेजिटेबल हो गया, वेजिटेबल आपको कहाँ जो है, बिल्कुल वाराणसी, कहाँ पर? वाराणसी, ठीक है, सब्जी। और IIPR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज, पी से डिनोट कराता है पल्सेज, तो पल्सेज आपका कहाँ है? बिल्कुल कानपुर में, ठीक है, कानपुर। और IISR इसका मतलब हो गया क्या? शुगर केन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, तो शुगर केन रिसर्च आपको कहाँ है? बिल्कुल लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में है। और IIHR इसका मतलब क्या होगा? हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर कहाँ है? बिल्कुल बेंगलुरु में है। ठीक है गाइस, एकदम याद कर लीजिए, इसका जो कोट है वो क्या है? डी हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एकदम रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयु वर्ग की जनसंख्या को जनांकिकी लाभांश में सम्मिलित किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, तो बिल्कुल 15 से 60 आयु वर्ग, इसका 20 में सही आंसर हो जाता है। और स्वाधार योजना है, तो स्वाधार योजना भाई किसके लिए? जी हाँ, सी कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य, तो देखिए मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? इसका जो अगर स्थापना पूछ लेता है तो 25 सितंबर 2014 को स्थापना इसका हुआ था, ठीक है। और डी इसका आंसर हो जाता है वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना, ठीक है गाइस, वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वस्तु निर्माण के मतलब क्या जो है? नेक्स्ट क्वेश्चन जी, प्रोफेसर PC महालनोबिस का नाम जुड़ा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आंसर करिए जी। बी इज द राइट आंसर। द्वितीय योजना से, द्वितीय योजना कब आई है? बहुत पूछा जाता है कि 1956 से 1961, ठीक है, 1956 से 61, ठीक है। और इसका आधारभूत पूछता क्या था? आधारभूत था भारतीय उद्योग व तीव्र औद्योगिकीकरण, ठीक है, आधारभूत भी पूछता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्न में से कौन सा एक सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाना सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? तो देखिए उपाय नहीं कौन सा? बिल्कुल डी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला आयोजन समिति में निर्वाचन व पदेन सदस्य कितने होते हैं? कितने? 20 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो किस अनुच्छेद में भाई?
अनुच्छेद 137 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है? वित्तीय आपात का जो अनुच्छेद क्या होता है, वित्तीय आपात का अनुच्छेद क्या? जी हाँ, 360। ठीक है, बिल्कुल कभी नहीं। ठीक है, कभी नहीं, वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो कौन सा? बिल्कुल राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच कराने का आ गया है। ठीक है, ध्यान से इसको करिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए जो निर्वाचन है, ठीक है, निर्वाचन हो जाता है आपको क्या, ये 324 से 329। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? जी हाँ, ये आपका यही मिला हुआ है 369 से 392। ठीक है, दूसरा हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम है। तो देखिए समागम ये भी क्या है? सी का चौथा हो जाएगा 301 से 360। ठीक है, और संघ एवं राज्य के बीच विधायी है, तो बिल्कुल आपको पता ही होगा जो है जी 245 से 255 एक। ठीक है, जो कोड हमारा कोड जो निकल के आया है वो 3241 है। ठीक है गाइस, 3241 मतलब ए आपका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, सिलिकोसिस एक है। क्या है सिलिकोसिस? तो देखिए फेफड़े संबंधित बीमारी है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एंजाइम एक है। एंजाइम क्या है? एंजाइम आपका क्या है? बायो उत्प्रेरक है। सी इज द राइट आंसर। और एंजाइम जो शब्द आप देख रहे हैं, इस शब्द को कई बार पूछता है कि कब पहली बार प्रयोग या उपयोग किसने किया? तो कुहने ने किया था 1878 में, कुहने ने। ठीक है, कुहने। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसको भी क्या कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो ये मिला हुआ लेकिन कोई एक ऐसा है जो गलत दिया गया है। ठीक है, गलत दिया गया है, तो बिल्कुल देखिए क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये एकदम गलत है भाई। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण नहीं, ये गलत है, पहला ही आपका गलत है। ठीक है, ये यूज होता है आपका फोटोग्राफी के लिए। सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी के लिए यूज होता है। ठीक है, और बाकी आप जो देख रहे हैं सिल्वर आयोडाइड, बिल्कुल कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार और दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल, और सिल्वर ब्रोमाइड आपका फोटोग्राफी। ठीक है, तो यही आपका ए वाला ही गलत दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बिल्कुल याद करते चलिए। मेरा पूरा फोकस रहता है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो देख रहे हैं, वो एकदम याद हो जाए उनको। ठीक है, सिर्फ सेट लगाने से कोई लाभ नहीं, अगर आप उसको माइंड में बैठाए नहीं जो है। ठीक है, जो आ रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं आ रहा है उसको नेगलेक्ट ना करें, उसको याद करने की कोशिश कर लीजिए। ठीक है, वरना सेट लगाने का फायदा ही क्या हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम रटिए और थोड़ा सा शेयर करिए, सपोर्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैच कराना है, बिल्कुल मैच करा देंगे। आज जो है हीरा है। ठीक है, हीरा क्या है? कार्बन का ही अपरूप है, मतलब कि ए का चौथा हो गया। और संगमरमर, संगमरमर देखिए क्या है? जी हाँ, कैल्शियम। और रेत, रेत आपका क्या है भाई? सिलिकॉन है। ठीक है, और जो रूबी है वो क्या है आपका? एल्युमिनियम है। ठीक है गाइस, तो बाकी कूट आप बना ही लेंगे 4 1 2 3। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि? तो ये तो बिल्कुल एक प्रैक्टिकल वाला प्रश्न, आप समझ ही गए होंगे। पानी जमने पर क्या होता? फैलता है भाई, आयतन बढ़ जाएगा तो टूट जाना ही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या करना है, 7/11 को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसको जब आप करेंगे साल, बिल्कुल सी ऑप्शन आपको निकल कर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है। देखिए इस तरह का प्रश्न मैं कई बार करा चुका हूँ। ठीक है, तो जैसे कोई संख्या आप x मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप करते चलिए। ठीक है, तो देखिए कि किसी संख्या जैसे x है 2 गुना, मतलब कि 2 गुना, तो 2x हो गया कि नहीं हो गया? 2x। ठीक,
उसके बाद क्या कर रहा है कि जोड़ने पर उसमें क्या जोड़ रहे हैं 20 प्लस 20 कर दिया, जैसे बोल रहा है वैसे ही करते चलिए, ठीक है। उसके बाद ये टर्म खत्म है, फिर कह रहा है कि उसी संख्या को 8 से गुणा करने पर, ठीक है, मतलब x माने थे तो x में ही 8 का गुणा कर दिए भाई, 8 का गुणा कर दिया हमने, ठीक है। गुणा करके जो गुणनफल में 4 घटाना है तो -4 कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल आप समझ ही गए होंगे। अब सॉल्व क्या करना है, 2x + 20 है भाई, 2x 20 है, उसको क्या कर दिए और 8x हो गया ना, ये 8x हो गया, मतलब 2x + 20 बराबर 8x - 4, ठीक है। तो अब 20 और इधर वैल्यू ले आई, नंबर की तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और 24 बराबर हो जाएगा कितना आपका, 24 बराबर हो जाएगा 6x, ठीक है, क्योंकि 8x में से 2x क्या हो घट जाएगा 6x, और 6 चौक 24, तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है गाइस, बी आपका सही जवाब हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा व्यंजक है, बिल्कुल आप इसको सॉल्व करेंगे बना ले जाएंगे, सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर है 52 है, 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर इतना हो गया बल्लेबाज, बहुत आसान है, मैं एच ट्रिक दिया हूँ एवरेज की, ठीक है, एच ट्रिक है, इस पे आप रखेंगे वैल्यू 101% आ जाएगा, ठीक है, 57 आंसर निकल के इसका आएगा। बिल्कुल आप वीडियो देखिए, एवरेज की वीडियो देखिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है, 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं को, जाहिर है कि परसेंटेज है, परसेंट 100 होता है, 100 से आज टैली कराएंगे जो है, ठीक है। उसके बाद आप आसानी से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बी इसका राइट आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट, किसकी रचना है, बिल्कुल मोहन राकेश, थोड़ा सा तेजी से कवर करना है, ठीक है, अब समय कम है, तेजी से कवर करना है। जमीन आसमान एक करना, तो जमीन आसमान एक करना मतलब घोर प्रयत्न करना। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा तो कौन हो जाएगा भाई, देखिए गीत धनंजलि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है जिसका शुद्ध रूप एक विकल्प है, कौन सा, मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, देखिए क्या हो जाएगा, मैं आप पर नहीं, मैं आपके प्रति, तो आपके प्रति हो जाएगा ना, यहाँ पर आप पर जो है, यहाँ पर आपके प्रति कर दीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए देखिए एक शब्द क्या है, तो दुर्लभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुर्लभ, ठीक है, और जो आसानी से मिल जाए सुलभ, ठीक है, इस तरीके से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए यहाँ पर, अब एक पैसेज आ चुका है, पैसेज बिल्कुल आप पढ़िए जो है और अपना आंसर करिएगा, ठीक है, बाकी मैं आंसर बता रहा हूँ ना, तो टाइम लगेगा, वीडियो लंबी है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका टाइम जो है खराब हो, ठीक है, आप बिल्कुल देखिए और फटाफट करिए और एकदम मेहनत करिए। अब यही 2-3 दिन अगर आप मेहनत कर देंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, ठीक है, और सारे प्रैक्टिस से धड़ाधड़ देखिए, मैं इसीलिए सब प्रैक्टिस जल्दी जल्दी अपलोड कर रहा हूँ कि आप एकदम जल्दी जल्दी अपनी तैयारी को कंप्लीट करें, ठीक है। आइए देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, व्हाट इज द सेंट्रल ओपिनियन द गिवन पैसेज, तो बिल्कुल पैसेज जो भी आप आएगा वहाँ पढ़िएगा धैर्य से। पैसेज की यही ट्रिक है, जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये बात सुन रहे हैं तो पैसेज की यही ट्रिक, पहले आप क्वेश्चन देखिए, पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जब आप देखेंगे, ठीक है, जब आप क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद ये क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद आप ये 4 ऑप्शन एकदम ध्यान में रखिए क्या कह रहा है, और उसके बाद जब आप पैसेज पे जाएंगे 101% आप आंसर फाइंड करेंगे। अगर आप समझिए एक बात, मैं 2 मिनट समझ लूँगा बस, अगर आप यहाँ से मान लीजिए इतना बड़ा पैसेज आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, पढ़ते 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 भी याद तो होगा नहीं, पढ़ते पढ़ते चले आप क्या बताना पता नहीं है, बस पढ़ लिए, अब फिर क्वेश्चन पे आए, फिर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आप पैसेज पे आएंगे, तो ये सब टाइम वेस्टेज है, ठीक है। सिर्फ तरीका यही है कि आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद जो 4 ऑप्शन वो देखिए, उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो इन्हीं में से कुछ लाइन, कुछ वर्ड्स, कुछ आपको जैसे ही मैच मिलेगा बिल्कुल आप उसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल करिएगा जो है। कई मैं पिछला प्रैक्टिस कई बार मैं बताया भी कि इसका आंसर यहाँ है वहाँ है, ठीक है, ध्यान थोड़ा सा आप देखिए प्लीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, द मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू डैश द चीफ मिनिस्टर ऑफ द देयर स्टेट फॉर देयर वर्क, ठीक है, इसको देखिए क्या करना है, तो रिस्पॉन्सिबल बात क्या आता है, हमेशा टू आता है, फिक्स है, ठीक है, बस इसी तरह ध्यान दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी एडवाइज दैट आई, ठीक है,
कर्टेल एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर माने खर्च की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए निकल के आएगा शुड, चाहिए के सेंस में, ठीक है गाइस, चाहिए के सेंस में होगा। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, शुड का प्रयोग क्यों करेंगे, कोई सलाह या इच्छा को प्रकट कर रहा है, ठीक है, करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसने सलाह दी कि मुझे खर्च में कटौती करनी चाहिए, तो चाहिए का सेंस शुड हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो है, बाकी और कुछ तो होगा नहीं, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड कविता व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन द अबव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच विल बी, क्या होगा, तो बिल्कुल डी हो जाएगा, ठीक है। ही आस्क्ड कविता व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पैसिव वॉइस का आ चुका है, ठीक है, वॉइस है। देखिए क्या करें, पॉइंट आउट द सेंटेंस इन पैसिव, ठीक है, पॉइंट आउट सेंटेंस इन पैसिव बताना है क्या होगा। तो बिल्कुल पैसिव आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है जी, बी हो जाएगा, बी, ठीक है। 20 लेसन्स है, बीन लगा हुआ है, वो साथ बीन लगाना प्लस V3 आ गया, ठीक है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब घड़ी में शाम के 6:44 बज रहे हैं तो घड़ी से कितने मिनट तो भी दो कोणों में से कोण का मान कितना होगा। बहुत आसान है, एक तो आप जान ही रहे हैं कि 60h - 11/2 से लगा सकते हैं। बाकी इससे भी जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक मैं दिया हूँ आपको, मेरा प्लेलिस्ट क्लॉक का देखिए, बेहतरीन सा बेहतरीन मैं चीज़ बताया हूँ चैलेंज लेकर के, ठीक है। तो आप विजिट करिएगा और उसको आप जरूर देखिए, एग्जाम में जाने से पहले देख लीजिए, ठीक है। जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप बना ले जाएंगे, ठीक है। तो इसका ये आंसर निकल के आएगा। उसके बाद 47 आप जब सॉल्व करेंगे जो है, ठीक है, तो इसका आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद ये आप जब पढ़ेंगे पूरा जो है, ठीक है, पढ़िएगा। उसके बाद जब आप अपना आंसर पे आएंगे तो सी आंसर आपका आना चाहिए, सी आंसर आपका निकल कर आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और उस पद का चयन करें जो तीसरे ठीक उसी तरह संबंधित जिसका दूसरा पद पहले से। कहने में जैसे कलाई का क्या है, घड़ी है, कलाई घड़ी पहनी जाती है, तो उंगली में क्या पहनी जाएगी, तो बिल्कुल उंगली में क्या है, अंगूठी ही पहनी जाएगी, ठीक है, ठीक। बाकी नाखून तो लगा ही रहता है, तो ये सब आसान सा है, बिल्कुल आप बना ले जाएंगे, लेकिन धैर्य से, ठीक है। कभी कभी जल्दीबाजी में गलत भी हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए क्या करें, कथन दिया गया है कि कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के फुटपाथ भिखारियों से भरे होते, कार्रवाई क्या करनी चाहिए। ये आप बिल्कुल ध्यान से करिए कि पुलिस की मदद से इन भिखारियों को भगा देना चाहिए, ठीक है। और सरकार को भिखारियों के पुनर्वास और उनके जीवन स्तर को सुधारने पर विचार करना चाहिए। तो जो इस तरह का प्रश्न होता है वो आपके माइंड सेट पर होता है कि आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या करना चाहिए, कार्रवाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप एकदम समझ गए होंगे, एक और दोनों बातें सही अनुसरण कर रहा है, ठीक है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि कुछ जो भिखारी होते हैं वो चोर चक्के टाइप के भी रहते हैं, ठीक है, जो हानि पहुंचा सकते हैं। और दूसरा क्या है कि अगर सरकार इनकी व्यवस्था कर देती है तो इनका जीवन स्तर वैसे ही सुधर जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है कहाँ पर, तो बिल्कुल हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है गाइस, एकदम आप सोचिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा टाइम भी दे देता हूँ जो आप सोच सकें जो है, ठीक है। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका आंसर जो है 10 दिसंबर, कब, 10 दिसंबर को, ठीक है। ये आपका सही जवाब हो जाता है। और इसका जो गठन होता है 2006 में गठन किया गया, इसका मुख्यालय आपका जेनेवा में है, ठीक है। और इसकी मैं बहुत जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा जो कि किस चीज़ का मुख्यालय और गठन ये कहाँ हुआ, बिल्कुल इसका आप देखिएगा, ठीक है। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, ठीक है, और बहुत जल्दी आप कवर कर लेंगे। लगभग 35+ उसमें गठन मतलब मुख्यालय है, उनकी आपका स्थापना वर्ष हो गया, ठीक है। तो आप उसको देखिएगा। तो बाकी इसका हो गया आंसर, ठीक है। और 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी आप ध्यान दीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करके 12.3 GW कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। देखिए जी, कर्नाटक में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है, तो बिल्कुल CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है? देखिए फिर एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, 55 क्वेश्चन, कहाँ पर स्थित है? तो जी हाँ, न्यूयॉर्क में है। और इसकी एक स्थापना पूछती है तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसमें आपके जो है 5 स्थायी सदस्य होते हैं, कौन कौन से? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, और बाकी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। आइए अब इतना बात आप, मैं थोड़ा फैक्ट दे देता हूँ जिससे एग्जाम कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न के विकल्पों से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो बिल्कुल देखिए अपना आंसर सोचिए क्या हो जाएगा, ठीक है। सी आपका सही जवाब है। सी, यूरेनस, पृथ्वी, मंगल और बुध। माने देखिए घटते क्रम बोल रहा है ना, तो आकार के अनुसार घटते क्रम में, ठीक है, ठीक। तो आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर ठीक है पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो अर्थात सबसे जो बड़ा ग्रह हो बृहस्पति और सबसे छोटा आपका बुध, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है गाइस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश है को विधानसभा का 17वां करने की शक्ति होती है? किसको? जी राज्यपाल को, ठीक है, राज्यपाल। 57 का जो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक है। विधानसभा विधान परिषद जो है वो मिलकर ही विधानमंडल कहलाते हैं, ठीक है। और राज का राज्यपाल जो राज का विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग आज़ादी पार्क नाम दिया गया, कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है भाई? मेरठ में, ठीक है। थोड़ा सा तेजी से कवर करेंगे जिससे वीडियो लंबी ना हो। हाल ही में संपन्न अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो बिल्कुल देखिए केवल 2 ही सत्य है, ठीक है, 2 ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में जारी व्यापार में रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची 2020 सूची भारत की रैंकिंग क्या थी? बिल्कुल भारत की रैंकिंग 77, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान किया? तो किसे किया भाई? बिहार को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पहली किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया था। पहली किसान रेल का परिचालन किन दो स्थानों के बीच? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार से। बी इज द राइट आंसर, ठीक है, रख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने धन के तत्काल लेन देन की प्रणाली को अब वर्ष के सभी दिन 24 घंटे के लिए शुरू कर दी है। आरटीजीएस के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए मैं आंसर कर रहा हूं डायरेक्ट। जी 2 और 3 सत्य हैं, ठीक है, 2 और 3, ठीक है गाइस। बी इज द राइट आंसर, बी आपका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए विश्व में सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जाने के संदर्भ में कथनों में कौन सा कथन सत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए कौन सा कथन सत्य है। पहला तो गलत हो गया भाई, दूसरा और तीसरा सत्य है, ठीक है। टीकाकरण के दौरान कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से किसी एक टीके को 2 डोज दिया जाएगा और टीकाकरण प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीके दिए जाएंगे, ठीक है गाइस, एकदम इसको रट लीजिए, ठीक है। और इसका जो पहला चीज गलत है, पहला गलत है कि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2021 को की थी। यहाँ पर 16 होता तो सही हो जाता, यहाँ पे 15 जनवरी बोल दिया, ये गलत है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था, ठीक है। उस न्यायमूर्ति का नाम बताइए जो ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल बीसीसी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी। तो देखिए कौन बनी? जी हाँ, गीता मित्तल जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जकार्ता में एशियान सचिवालय भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बिल्कुल जयंत एन खोबरागड़े, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवाती तूफान ताउते का नाम किस देश ने निर्धारित किया? ताउते पर पूरी एक वीडियो ही मैं बनाया था, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। हर तरह के उसमें प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं, लगभग 10 से 12 प्रश्न है इंपॉर्टेंट, उसको आप वीडियो को देख लीजिएगा। बिल्कुल म्यांमार ने दिया था, ठीक है, म्यांमार ने इसका नामकरण किया, ठीक है गाइस। क्वेश्चन है
आम बजट 2021-22 में मित्रा योजना शुरू किए जाने के बाद कही गई योजना संबंधित है। तो देखिए डी आपका सही जवाब हो जाता है, वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का केंद्र विषय क्या है। तो केंद्र विषय क्या है, देखिए जी हाँ, केंद्र विषय बांग्लादेश। ठीक है गाइस, बांग्लादेश है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फरवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। किसे, जयशाह। ठीक है, अब देखिए पैसेज आ गया है। पैसेज बिल्कुल आप पहले पैसेज न पढ़ा करिए, पहले क्वेश्चन देखिए, उसके बाद पैसेज आप पढ़ेंगे तो आपको सारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देखिए क्या है इसका। तो चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है, एकदम सुटेबल से सुटेबल ऑप्शन में चुनना होता है। तो देखिए क्या है, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं तो कौन, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है तो भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो, जी हाँ, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। भारतीयता के प्रति हीन भावना कारण क्या है, तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। ठीक है, यहाँ पे एक पैसेज हो गया और उसके बाद यहाँ पे एक पैसेज आपका और आएगा। ठीक है, इसका भी मैं आंसर कर दे रहा हूँ जल्दी से। तो हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें क्या है, तो भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। ठीक है, हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें क्या हो, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो। उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है तो हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम, जी सी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है। लास्ट क्वेश्चन, हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए। तो जी डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है गाइस, भारतीय नव्य समाज शास्त्र। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।